आज हम 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच का जो हरियाणा करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि हरियाणा में जो बेरोज़गारी की जो दर है वो 8% है। उन्होंने बात क्यों कही है, क्योंकि बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं वो बड़ा चढ़ा के बता रही हैं, कह रही हैं कि हरियाणा में जो देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है करीबन 45 से लेकर 47% तक। तो इन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है और उन्होंने कहा कि मात्र 8% जो है बेरोज़गारी है। उसके बाद देखिए, हरियाणा में कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने के लिए कनाडा के सहयोग से एक जो है इंक्यूबेशन सेंटर जो है स्थापित करने की जो है संभावना है वो तलाश की जाएंगी। मतलब उसके कनाडा के साथ मिलकर के सेंटर स्थापित किया जाएगा। और इसका मतलब क्या है, कार्बन क्रेडिट का मतलब इसके तहत जो है ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं वो कम करने की कोशिश की जाएगी, उसका उत्सर्जन जो है वो कम किया जाएगा और हरियाली को जो है बढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, नीदरलैंड के रॉटरडैम में, नीदरलैंड के, ये याद रखना, नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2022 ये हुए हैं। तो इसमें जो हरियाणा के जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और प्राइज़ भी जीत करके लेकर के आए हैं वो। और प्रशांत अग्रवाल जो डीजीपी हरियाणा के हैं उन्होंने उनको सम्मानित भी किया है और उनसे भेंट की थी। तो इसमें देखिए कौन कौन पदक लेके आए हैं। इसमें तो है जॉइंट पुलिस कमिश्नर है वो कुलविंदर सिंह, ये गोल्फ में लेके आए हैं 3 पदक। और पर्सनल इनका जो है एक व्यक्तिगत जो स्पर्धा में रजत और टीम में एक स्वर्ण और 1 रजत पदक। डीएसपी प्रदीप कुमार 97 किलोग्राम जो है कुश्ती स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जो है जीता है। हेड कांस्टेबल संतोष कुमार इन 76 किलोग्राम में। तो इस तरह यहाँ इसमें इस प्रतियोगिता में जो है 11 में से 8 खिलाड़ियों ने जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए करीबन जो है 10 पदक जीते। इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, नीदरलैंड के रॉटरडम शहर में 22 से 31 जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो है उसका आयोजन किया गया। और इसमें जो हरियाणा के जो पुलिस ऑफिसर गए थे वो मैंने बता दिया कितना नंबर था, 11 में से 8 खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और 10 जो है पदक जीते हैं। और इसमें जो है एक जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं, क्या नाम है उनका, कुलविंदर सिंह, और डीएसपी प्रदीप कुमार, इन्होंने कुश्ती में और उन्होंने कुलविंदर सिंह ने जो है गोल्फ में जो है प्राइज जीता है। आगे देखिए, अब क्या है कि जो वोटर आईडी कार्ड है, जो वोटर सूची में नाम जो ऐड करवाते हैं वो अब 18 साल से पहले जो 17 साल के बाद जो है कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अग्रिम एप्लीकेशन वो डाल सकता है अपना वोटर आईडी कार्ड अपनी वोट बनवाने के लिए। ठीक है जी। आगे, हरियाणा सरकार और उज़्बेकिस्तान सरकार ने आज फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन FFC पर जो है हस्ताक्षर किए। FFC का उद्देश्य है उज़्बेकिस्तान और भारत के लोगों के बीच परस्पर समझ और दोस्ती को मजबूत करना है। FFC ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और अनुसंधान, कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों के माध्यम से फरगना और हरियाणा के मध्य परस्पर सहयोग बनाने में मदद करेगा। हरियाणा और उज़्बेकिस्तान, क्योंकि ये जो है दो, उज़्बेकिस्तान जो है हरियाणा का, पहले भी मैंने बताया था, एजुकेशन के अंदर भी इनकी अपनी एक पार्टनरशिप है, कल्चर के अंदर भी इनकी एक पार्टनरशिप चल रही है। तो आगे देखिए, हरियाणा के जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन्होंने कहा है कि जो पुलिसकर्मी 35 साल से ऊपर के हो गए हैं उनका 2 साल के अंदर मेडिकल चेकअप होना जो है अनिवार्य है। जिनकी आयु 35 साल से ऊपर हो गई है वो 2 साल के अंदर अपना मेडिकल चेकअप जो है वो ज़रूर करवाएं, ये फ्री में करवाएंगे। हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं वो जेल मंत्री भी हैं, रणजीत सिंह चौटाला, तो उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सिरसा, हिसार और रोहतक जेल के कैदियों को 20 × 30 साइज़ के जो है 25-25 हज़ार तिरंगे झंडे बनाने का जो है कार्य नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर ऑर्डर दिया गया है। जेल में जो कैदी हैं वो ये बनाएंगे तिरंगा। बिजली मंत्री ने बताया कि जैसे जैसे जेलों में झंडे के ऑर्डर आएंगे वैसे वैसे झंडे बनाए जाएंगे।
प्रदेश की जेलों में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बेकरी, मिठाई बनाना, फर्नीचर बनाने का काम भी सिखाया जा रहा है, ताकि वो बाहर जाकर अपना रोजगार जो है वो कमा सकें। आगे देखिए, पीएम गति शक्ति के तहत हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए स्वीकृत। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय उनकी व्यवहारिकता की जांच करें। ये मतलब जो रूपरेखा किसकी बनाएंगे? शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, HSIDC, बिजली विभाग, सड़कें, जल, सीवरेज, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, बस टर्मिनल, बस क्यू शेल्टर, डाटा लेयर। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको जो है 1 माह के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है अपडेट करो। आगे देखिए, इसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसके लिए क्या है कि हरियाणा ने क्या किया है कि करनाल के अंदर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करनाल का जो नया बस स्टैंड बनाया है उसके साथ में 9.25 एकड़ भूमि में जो ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान जो है वो चालू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भी उनका उद्घाटन भी कर दिया है। ये CSR स्कीम के तहत बनाया गया। CSR क्या होती है? CSR एक्चुअली में होती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हज़ारों करोड़ का जिनका टर्नओवर है, वो अपने प्रॉफिट का जो 2% है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल काम के लिए जो उसको वो खर्च करती है। लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है एक ट्रस्ट भी बनाया है, CSR ट्रस्ट। उसके जो चेयरमैन है खुद मुख्यमंत्री होंगे। वो जो CSR की जो अमाउंट आएगी 50% तो जो हरियाणा जो गवर्नमेंट वो खर्च करेगी जो सामाजिक कार्य हैं उन पे, और 50% जो है जो कंपनी होगी, कंसर्न कंपनी जो अपना प्रॉफिट देगी 2% का जो कंट्रीब्यूशन करेगी, तो 50% वो अमाउंट खर्च करेंगे। तो समझ गए भाई CSR। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आजकल ये चला हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, देखो ये तो पता ही होगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है। अभी 7वीं बैठक हुई है इसकी, जो गवर्निंग काउंसिल है। तो उसमें जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने बताया कि जो राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है, याद रखना ये 2,74,635 रुपये है। हरियाणा की जो है प्रति व्यक्ति आय क्या है? 2,74,635 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। ठीक है, आगे देखिए। और मुख्यमंत्री ने और क्या बताया? हरियाणा की जो विकास दर है 2015-16 से 2020-21 तक लगातार जो है 6% से जो है अधिक रही है। ठीक है, जो हमारी जो विकास दर है वो कितनी है? 15-16 से 2020-21 तक 6% रही है। और मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर जो है वो 10% रही है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। और विश्व की जो है 400 फॉर्च्यून कंपनियां जो है उनके जो ऑफिस हैं वो गुरुग्राम में है। ठीक है भाई। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे स्थान तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, हरियाणा का आधे से ज़्यादा क्षेत्र NCR में आता है, ये तो पता ही है। और हाल ही में जो स्टेट इज़ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल हुआ है। ये भी याद रखना भाई, स्टेट इज़ डूइंग बिजनेस जो है उसकी कैटेगरी में जो हरियाणा टॉप में आया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। और नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा देश के 3 शीर्ष राज्यों में जो है शुमार हुआ है। ये भी याद रखना भाई। हरियाणा जैसा कि एक कृषि प्रधान देश है और इसमें भी उन्होंने कई चीज़ें बताई थी, क्योंकि हरियाणा का जो खाद्यान्न का जो पूल है जो कंट्रीब्यूट करता है वो 15% करता है, लेकिन ये देश के कुल क्षेत्रफल का जो है 1.34% है और कंट्रीब्यूशन कितना है? 15% है इसका। अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है अपने ब्लॉग का, आप ये न्यूज़ वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हरियाणा के विकास पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने
पंचायत विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि 90 दिन में प्रदेश के विभिन्न गांवों में 1207 ई लाइब्रेरी उनकी शुरुआत करो। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के प्रोत्साहन हेतु, फसल अवशेष प्रबंधन, याद रखना ये चीज़, फसल अवशेष प्रबंधन में प्रोत्साहन हेतु 2022-23 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र जैसे कि सुपर SMS बेलिंग मशीन, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर, श्रब मास्टर, पेडिस्ट्रा, चॉपर, मल्चर, रिवर्सिबल प्लाउ, जीरो टील, ये इस तरीके की जो मशीनें हैं ये किसानों को सब्सिडाइज रेट पे जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुल मिला के बात ये है। आगे चलिए, बर्मिंघम में 22वां जो राष्ट्रमंडल जो खेल हुए हैं, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको पता ही है जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, जो कॉमनवेल्थ क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो जितने भी इंग्लैंड के गुलाम देश थे जो जहाँ ये राज करते थे वो आज़ाद हो गए, तो उनके लिए कॉमनवेल्थ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो है एक रेगुलर इंटरवल में जो है ये गेम होते हैं कॉमनवेल्थ के। तो इसमें जो है हमारे देश ने अब की बार जो 55 जो है मेडल जो है हासिल कर रहे हैं, जिसमें से 18 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो खिलाड़ी जितने गए थे, जो मतलब इस गेम में खेलने के लिए बाहर गए थे, उसमें से जो 43 जो खिलाड़ी थे वो हरियाणा के थे, और उसमें से 43 में से जो 17 जो खिलाड़ी हैं वो मेडल जीत करके लेके आए हैं। ठीक है, इसमें अमित पंघाल, नीतू गणगस ने बॉक्सिंग में जो है गोल्ड लिया है, और साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन कुमार, इन्होंने कुश्ती में गोल्ड मेडल लिया है। अच्छा, सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, अंशु मलिक ने कुश्ती में सिल्वर, पूजा गहलोत, पूजा सियाग, दीपक नेहरा और मोहित ग्रेवाल ने कुश्ती में ब्रॉन्ज लिया है। सागर अहलावत ने बॉक्सिंग में सिल्वर, जैस्मिन लंबोरिया ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज, संदीप कुमार ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी जो महिला हॉकी टीम है उसमें भी जो है हरियाणा के खिलाड़ी हैं, टीम ने जो है कांस्य पदक जीत कर देश का नाम जो है बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। और जो हॉकी की टीम थी उसमें जो 18 जो सदस्य थे उसमें 8 जो हैं हरियाणा की जो है महिलाएं हैं उसमें, ये भी मान की बात है। तो प्रदेश सरकार ने जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उन खिलाड़ियों को स्वर्ण, जो जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए, और जो रजत पदक है उसके लिए 75 लाख रुपए, और जो कांस्य पदक है उसके लिए 50 लाख रुपए, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वहाँ वो 7.5 लाख रुपए जो सरकार उनको देगी। आगे देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है खट्टर साहब ने ई विधानसभा जो है उसका उद्घाटन कर दिया है, और ई विधानसभा जो ईवा जो मैंने पहले भी आपको बताया था, और इसमें क्या किया है कि इसमें जो नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, इसको नीवा बोलते हैं, इसमें क्या किया है इन्होंने कि जितने भी MLA कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं उनको सिखाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको लैपटॉप भी दिए जाएंगे, और ये जो ऐप है वो लैपटॉप में भी खोल सकते हैं लोग, और ये इसमें अपने मोबाइल में भी इसको खोल सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो डेवलपमेंट के काम उसमें देख सकते हैं, और लोगों को उनको जो है जानकारी दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने बताया कि 2020 में हरियाणा को डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, ये याद रखना भाई, 2020 में। और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से मिले 150 में से 100 अवार्ड जो है, 150 में से जो टोटल जो 150 अवार्ड थे, 100 अवार्ड तो हरियाणा को मिले हैं डिजिटल जो क्षेत्र के अंदर। और इसके लिए जो नीवा के लिए जो 12 करोड़ जो है वो निर्धारित करे गए थे, लेकिन जो काम है 8 मतलब लगभग 8.5 करोड़ रुपए में उसको पूरा कर लिया गया है। बाकी जो 3.5 करोड़ रुपए जो बचे हैं उसके लिए जो हरियाणा विधानसभा का जो रिकॉर्ड है 50 साल का सारा डिजिटल कर दिया जाएगा, वो लोगों के लिए जो है अवेलेबल होगा। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पानीपत में एथेनॉल बायो रिफाइनरी, याद रखना भाई, पानीपत के अंदर जो एथेनॉल जो बायो रिफाइनरी है इसकी शुरुआत होगी, तो इसमें जो है यहाँ के जो युवा हैं उनको जो है रोज़गार मिलेगा।
और इसके अंदर क्या होगा, एथेनॉल की हमारे देश में काफ़ी ज़रूरत है, इसका जो है पर्यावरण के लिए ठीक है, ये कम प्रदूषण होता है। और इसमें जो है भूसा, जो पराली है, जो पराली बच जाती है, गेहूं का भूसा है, या साथ ही साथ और भी जो भूसा होता है उसका, जो मक्की का है, उससे जो है ये एथेनॉल बनाने की जो है वो प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन मेन चीज़ इसमें याद रखना कि पानीपत में एथेनॉल बायो रिफाइनरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, चलिए ये 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का जो डिटेल था। लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक है, ब्लॉग पे जा कर के मेरे, वो आप उसको वहाँ पढ़ भी सकते हैं।